डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेज ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज़। तो बेसिकली इसकी दो ही सिचुएशन निकल सकती हैं। या तो वो दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे में ऐड हो रही हैं या एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो अगर ऐड हो रही हैं तो 7 हो जाएंगी और सब्ट्रैक्ट कर रही हैं तो 1 न्यूटन रह जाएंगी। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। इसमें पूछा गया फोर्स एफ इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज़ इक्वल टू। तो हमें फार्मूला याद होगा आपको, एफ वाई यानी कि वाई कंपोनेंट का फार्मूला एफ साइन थीटा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, एफ साइन 60 डिग्री। इसी तरह अगर हम थर्ड एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टार्क के इक्वल होती है। टार्क क्या है? बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पाइवट पॉइंट। तो इसी तरह हम फोर्थ एमसीक्यू को अब देखते हैं। इसमें पूछा गया है इफ़ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड टॉर्क इज़ द T इज़ द टॉर्क प्रोड्यूस, द बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दोनों जो इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन है टॉर्क की वो फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन है समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरोज़, यानी सम ऑफ आल फोर्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है सम ऑफ आल टार्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ए ऑप्शन में हमारे पास पहली कंडीशन भी फॉलो हो रही है और दूसरी कंडीशन भी, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है। इसी तरह जो है हम अगर फिफ्थ को देखें एमसीक्यू में, A shopkeeper sell his article by a balance having unequal arm. If he put the weight in the pan with the shorter arm, the customer. अगर वो वेट जो है उनको शॉर्टर आर्म में पुट करेगा तो जो चीज़ें हैं जो जिनको वो तोल रहा है वो हैवी नज़र आएंगी, अपने वेट से उनका वेट ज़्यादा नज़र आएगा और इस सूरत में जो कस्टमर हैं वो लूज़ करेंगे, उन्हें लॉस होगा। ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू को अब हम देखते हैं। इसी तरह इसमें पूछा गया है अ मैन वॉक ऑन अ टाइट रोप, ही बैलेंसेज हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बम्बू स्टिक हॉरिजॉन्टली, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को यूज़ किया जा रहा है। बैलेंसिंग इन्वॉल्व मेंटेनिंग द टार्क इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द स्टिक टू शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह अगर अब हम सेवन्थ एमसीक्यू को देखें, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, तो इसमें हमें पता है लोएस्ट पोजीशन पे लाई करता है। इसी तरह अगर हम एट्थ एमसीक्यू को स्टडी करें, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी होता है वो विदिन भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है और ऑन द सरफेस भी हो सकता है, इन लोकेशन पे पाया जा सकता है। नाइन्थ एमसीक्यू जो है इसमें पूछा गया है सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज़ इन। तो अगर वो सर्कुलर बेस पे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अगर हम उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे भी तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने बताना है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें फार्मूला बिल्कुल ठीक दिया है, F इज़ इक्वल टू mv² ओवर r। तो ये हमारा जो है आज की वीडियो थी। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।